राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम चिड़िया और कौवा। आलेख रमा पाहुजा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। चींची करती आई, चींची करती आई चिड़िया चींची करती आई। डॉलर तिनका लाई चिड़िया चींची करती आई, डॉलर तिनका लाई चिड़िया चींची करती आई। कौवा भी आया, मोर भी आया, तोता भी आया, चींची करती आई चिड़िया चींची करती आई, चींची करती आई चिड़िया चींची करती आई। उड़ते हैं ये आसमान में, जहाँ चाहते वहाँ है जाते, दिन भर करते काम रात में, थक कर ये हैं सो जाते, थक कर ये हैं सो जाते। चींची करती आई चिड़िया चींची करती आई, चींची करती आई चिड़िया चींची करती आई। डॉलर तिनका लाई चिड़िया चींची करती आई, डॉलर तिनका लाई चिड़िया चींची करती आई, चींची करती आई चिड़िया चींची करती आई। प्यारे बच्चों, जैसे ही सुबह सुबह चिड़िया चहचहाना शुरू करती है, मुझे लगता है वो कह रही है, जागो भाई जागो। बस मैं झट उठकर बैठ जाता हूँ। भाई चिड़िया और कौवा तो सुबह सुबह तुम्हारे घर भी आ जाते होंगे और करने लगते होंगे ची ची काव काव, ची ची काव काव, ची ची। बच्चों, चिड़िया और चिड़ा ज्यादातर एक साथ रहते हैं। दोनों का रंग मटियाला, मतलब मिट्टी के रंग जैसा होता है। पीठ और आसपास का रंग काला और भूरा, कुछ मिला जुला होता है। चिड़े की चोंच के नीचे का हिस्सा, बच्चों ये बात ध्यान से सुनो, चिड़े की चोंच के नीचे का हिस्सा काला होता है। बच्चों, चिड़िया अपनी चोंच से बहुत से काम करती है, जानते हो? चिड़िया अपनी चोंच से दाना चुगती है, तिनके उठाती है, घोंसला बनाती है और अपने बच्चों को दाना खिलाती है। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि चिड़िया किससे उड़ती है? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, पंखों से। चिड़िया के 2 पंख होते हैं और होती हैं 2 टांगें। प्यारे बच्चों, जैसे हम घरों में रहते हैं, चिड़िया का भी घर होता है जिसमें वो रहती है। चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं।
हाँ, घोंसला। घोंसला तिनकों का बना होता है। पता है वो घोंसला क्यों बनाती है? गर्मी सर्दी नहीं लगे, हाँ, गर्मी सर्दी नहीं लगे, बारिश में ना भीगे चिड़िया, बारिश में ना भीगे चिड़िया, पकड़ न पाए बिल्ली मौसी, घोंसला है इतना बढ़िया, घोंसला है इतना बढ़िया। बच्चों, चिड़िया हमारे आसपास ही रहना पसंद करती है। वो हमारे घरों में घोंसला बनाती है और घर भर में ची ची करके शोर मचाती रहती है। वो अपना घोंसला खिड़कियों, अलमारियों या किसी भी कोने में बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला हर जगह नहीं बनाती। इस बात का बड़ा ध्यान रखती है कि उसे घोंसले के आसपास ही खाना मिल सके और अपने बच्चों को खिला पिला सके। बच्चों, एक बार नीलू और उसके छोटे भैया राजू ने चिड़िया और चिड़े को घोंसला बनाने के लिए घास, फूस, सुतली, डोरा और तिनके लाते देखा। चिड़े और चिड़िया ने नीलू और राजू के घर के एक छोटे से रोशनदान में घास फूस रखना शुरू कर दिया। एक दिन नीलू और राजू दरवाजे के पास रखी मेज पर चढ़कर घोंसला देखने लगे। बड़ा सुंदर घोंसला था। घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे 2 अंडे रखे थे। नीलू ने अंडों को छू लिया। ये देखते ही राजू चिल्लाते हुए बोला, अरे तुमने चिड़िया के अंडे क्यों छुए? देख लेना, आप चिड़िया अपने अंडों को नहीं सेएगी। हाँ, अंडों को कोई छू लेता है तो चिड़िया अपने अंडे नहीं सेती। तो बच्चों, उसी समय चिड़िया आ गई और सीधी घोंसले में जा बैठी। नीलू और राजू बड़े खुश हुए। पर ये क्या? उसी समय घोंसला हिला और चिड़िया ने अपने अंडे जमीन पर गिरा दिए और चिड़िया घोंसले से बाहर आकर ची ची करने लगी। बच्चों, तुम तो चिड़िया के अंडे नहीं छुओगे ना? चींची करती आई चिड़िया, चींची करती आई, चींची करती आई चिड़िया, चींची करती आई, दाल और तिनका लाई चिड़िया, चींची करती आई, दाल और तिनका लाई चिड़िया, चींची करती आई। कौवा भी आया। अरे, ये कौन आ गया? पहचाना बच्चों तुमने? ये किसकी आवाज है? शाबाश, ये कौवे की आवाज है। सुबह सवेरे घर घर डोला, काव काव कर कौवा बोला, बुद्धिमान चालाक निराला, लंबी चोंच और रंग है काला, नजर बचा के नीचे लपके, जो कुछ मिले चोंच में झपटे, किसी ने इसको तंग किया तो सभी ने मिलकर शोर मचाया, काव 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 काव।
प्यारे बच्चों, चिड़िया की तरह कौवा भी तुम्हारे घर की मुंडेर पर या आंगन में काव काव करता है। बच्चों, कौवे का रंग काला होता है, परंतु गर्दन कम काली होती है। कौवा शाम को अपने दूसरे साथी कौवों के साथ कहीं दूर पेड़ों पर चला जाता है। और बच्चों, कौवे की एक और खास बात है, जब तक तुम उसके पास जाकर उसे ना उड़ाओ वो नहीं उड़ेगा। बच्चों के हाथ से तो वो बिना डरे खाने की चीज छीन लेता है और वो झट से उड़ जाता है। अरे अरे बच्चों, ये शोर कैसा? ये तो बहुत सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हैं। लगता है किसी एक कौवे को किसी ने पत्थर मार दिया है। कौवों में बड़ी एकता होती है। अगर किसी कौवे को चोट लग जाए या उसे कोई मार दे तो आसपास के सारे कौवे काव काव करके शोर मचा देते हैं। और बच्चों, काव काव सुनकर जरा सी देर में दूर दूर से बहुत से कौवे वहां मदद के लिए आ जाते हैं। कौवा हर चीज उठा लेता है, चाहे वो खाने की चीज ना भी हो। जब उसे पता चलता है ये खाने की चीज नहीं है तो उसे फेंक देता है। इसीलिए कई बार खेतों में, बगीचों में और कौवों के घोंसलों में साबुन की टिकिया, कंघी, चम्मच, चमकदार गहने भी मिल जाते हैं। दूसरे पक्षियों के घोंसलों से कौवा नन्हे नन्हे बच्चों और अंडों तक को चुरा कर खा जाता है। एक काम और करता है, वो सब गंदी चीजें खा जाता है। कीड़े मकोड़े सब खा जाता है। बच्चों, इससे हमारा बड़ा फायदा होता है। अब तुम कहोगे फायदा कैसा? अरे भाई, कौवा अनाज, पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। प्यारे बच्चों, कौवा अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर ऐसी जगह बनाता है जहां 2 से ज्यादा टहनियां हों। इसे वो रुई, तिनके, टहनियों और चिड़ियों के पंखों से बनाता है। बाहर से देखने में कौवे का घोंसला बड़ा गंदा लगता है, पर अंदर से साफ सुथरा होता है। बच्चों, कौवे का घोंसला इस तरह ऊपर से खुला और गहरा होता है जिससे अंडे या नन्हे बच्चे घोंसले से बाहर ना गिर सकें। और बच्चों, मजेदार बात तो ये है कि कौवे के घोंसले में नर्म परों, बालों और ऊन का बिस्तर सा बिछा होता है। काव काव कर आया कौवा, काव काव कर उड़ गया कौवा। मोर भी आया, आज नहीं। तोता भी आया, आज नहीं।